दोस्तों, जय श्री कृष्ण भक्ति चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नमिता आज आपको तिरुपति बालाजी की मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में बतलाऊंगी। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3200 फीट पर है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं और दर्शन का लाभ उठाते हैं। कहते हैं कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। अनुमान है कि यहाँ लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में अमीर और गरीब दोनों ही सच्चे भाव से श्रद्धा के साथ यहाँ आकर अपना सर झुकाते हैं, भगवान तिरुपति का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान तिरुपति अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। दोस्तों, जो भक्त सच्चे मन से भगवान तिरुपति से प्रार्थना करते हैं, भगवान तिरुपति उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त श्रद्धानुसार यहाँ पर अपने बाल दान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाल दान करने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत के सबसे चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर से कई रहस्य जुड़े हैं, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं, ये कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान खुद विराजते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और दूसरा है, यहाँ जाने समुद्र की लहरों की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। जब आप मंदिर में अंदर जाएंगे और मूर्ति पर कान लगाएंगे तो कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम बनी रहती है। तीसरा है अद्भुत छड़ी। भगवान के मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी रखी हुई है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान तिरुपति बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि उनका घाव भर जाए। भक्तों, मूर्ति मध्य में है या दाईं ओर, यह चौथा चमत्कारिक बात है। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह में अंदर जाकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। अगला है, भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया है जो कि सदैव जलता रहता है। इस दिए के बारे में कभी ये नहीं पता चला कि ये आज तक किसने जलाया, कब जलाया, और इसमें ये भी नहीं पता चला कि इसमें तेल कभी डाला जाता है या नहीं, या तेल या घी कभी किसने डाला, किसने नहीं डाला। तो ये भी है ना चमत्कार की बात। दोस्तों, भगवान बालाजी की प्रतिमा पर जो एक खास तरह का कपूर लगाया जाता है, उस कपूर के बारे में कहा जाता है कि वह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाने के बाद कुछ समय बाद ही पत्थर चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता। यह कपूर पचाई कपूर कहते हैं इसको। यह कपूर शुरू से लगाया जाता रहा है, लेकिन आज तक भगवान की प्रतिमा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भगवान बालाजी को गुरुवार के दिन चंदन का लेप भी लगाया जाता है। भगवान बालाजी के हृदय पर कहते हैं माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का दोबारा लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा को नीचे प्रतिदिन धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। कहते हैं कि मूर्ति को पसीना भी आता है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा को एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है, मगर यह पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद भी कहते हैं कि बालाजी को गर्मी लगती है कि उनके शरीर पर पसीने की बूंदें भी देखी जाती हैं और उनकी पीठ भी काफ़ी नम रहती है। और अंतिम है एक अनोखा गांव जो कि भगवान बालाजी के मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता। यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए दूध, दही, फल, फूल, घी सब कुछ यहीं से आता है। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। जय श्री राम।